छिंदवाड़ा के 20 बच्चों की मौत पर टोंक खुर्द के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आज नगर टोंक खुर्द में कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा फ्रीगंज चौराहा पर नगर एवं आसपास के ग्रामीण जन एकत्रित होकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला कफ सीट से 20 बच्चों की मौत होने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री एवं पदस्थित सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इधर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि जब कर्नाटक में कफ सिरप पर बैन लगा हुआ था तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप बेचने की अनुमति किसने दी। इधर जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाई ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा एवं गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कैलाश मंडलोई जी ने भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार और गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो कि कई जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और नकली दवाओं को बेचने का लाइसेंस देते हैं। तो इधर नंदकिशोर मंडलोई जी ने भी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो आज वर्तमान सरकार है वह सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए ही काम करती है, चाहे किसान हो या कोई गरीब हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी दौरान मांगीलाल रेकवार जी ने भी बताया कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड पर लूट-लबूर हो रही है, जैसे कि जब अस्पताल में हम आप आयुष्मान कार्ड लगाते हैं उससे पहले हजारों रुपए की जांच के नाम पर हमसे पैसे लूट लेते हैं, उसके बाद में जब सारी जांचें हो जाती है तब हमें भर्ती कर लिया जाता है और ऐसी नकली दवाएं देकर हमें धीरे धीरे मौत के आगोश में सुला दिया जाता है, जो कि इसका नतीजा आप और हम छिंदवाड़ा कांड से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार रग रग में समाया हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार। रोड नहीं बन रहे हैं, तालाब नहीं बन रहे हैं, कहीं सीमेंट खा रहे हैं, कहीं सरिये खा रहे हैं, कहीं नालियाँ खा रहे हैं। लेकिन अब हद तब हो गई जब बच्चों को भी खाना चालू कर दिया। 20 बच्चे मर चुके हैं और 5-10 बच्चे अभी भी जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और कम से कम जो मासूम पल रहे हैं, किसी का एक बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं और बड़ी मुश्किल से बच्चे आते हैं और उनका लालन पालन होता है और डॉक्टर को भगवान मान करके उनकी शरण में जाते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जो है यमराज बन करके और उनको बाल कवलित कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको सद्बुद्धि दे और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री गहरी नींद में सो रहे हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो दवासाज हैं, उन सब से निवेदन है कि कम से कम मासूमों को बख्श दें और आगे जो है हमारे जो भी बच्चे जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं उनका उचित मुआवजा दे। यही जो है मैं उनसे मांग करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मांगीलाल जी रेकवार साहब से निवेदन, बच्चों के आकारण बेचारे अबोध बच्चों की एक तरह की हत्या ही हुई है प्रदेश में। इस पर हम सभी लोग आज टोंक क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन और इस क्षेत्र के जो लोग हैं, समाज सेवी लोग सब इकट्ठे होकर आज बच्चों को जो श्रद्धांजलि देने के लिए टोंक के फ्रीगंज चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये जो खर्च कर रही हूँ, जो हल्के से हल्का जिस लेवल का हल्के जितना बुराई की जाए इस लेवल पे इतना घटिया काम हुआ है, इतना निम्न स्तर का जो काम करा है, उनको भगवान ऐसी सजा दे जीवन में एक तरह के उदाहरण बने कि 20 बच्चों को जिनने जान ली है, चाहे उसके पीछे दोषी उसके निर्माता हो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर उनके बीच में कमीशन के रूप में एजेंट में काम करने वाले सरकार के दलाल हों, उन सबको भगवान ऐसी सजा दे कि बच्चों के परिवार का उस दुख को तो कम नहीं कर सकते हैं पर एक समाज में संदेश जाए। ये बहुत निम्न लेवल का काम हुआ है। मैं इसकी बहुत तरह से उसकी निंदा करता हूँ और पूरे और इसके लिए जो भी जवाबदार स्वास्थ्य मंत्री है या मुख्यमंत्री है, इनको इस चीज़ के लिए जवाबदार ठहराता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री को अपनी नैतिकता के आधार पर इस पर इस्तीफा देना चाहिए। भी लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जो राज्य सरकार के जवाबदार लोगों ने ये जो शायरत की फैक्ट्री बंद कर रखी थी, फिर उन लोगों ने क्या करा कि अब दूसरे के नाम से लाइसेंस लेके और पुनः इस फैक्ट्री को प्रारंभ किया। फिर भी उनको इसके बारे में ध्यान नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है, तो इनको क्या कमीशन मिल रहा है और अपना धंधा चला रहे हैं। इसमें 20 बच्चों की जो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, इसके लिए हम सब ने कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद।